राजधानी रांची के राशन दुकानदार इन दिनों गोदाम से आने वाले अनाज की कम वजन से परेशान हैं। अनाज की बोरियों पर जो वजन लिखा होता है, वास्तव में उस वजन से अनाज बेहद कम। देखिए इस रिपोर्ट में। राशन दुकानदारों को इन दिनों जबरदस्त घाटा उठाना पड़ रहा है। राशन दुकानदारों के पास जो अनाज आता है वो वास्तविक वजन से काफी कम होता है। दुकानदार कहते हैं कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या नहीं सुनी जाती, लिहाजा कई बार न चाहते हुए भी वह सब करना पड़ता है जो नियम और कानून इजाजत नहीं देती। कम वजन की वजह से कई बार ग्राहकों को अनाज नहीं मिल पाता। तो वजन करके सही नहीं मिलता है गोदाम से। पूरी कहानी क्या है? कहानी यही है, वहाँ से कम राशन आता है। कटरू गोदाम से? कटरू गोदाम 2 से। पैकेट में कितना होना चाहिए? पैकेट में तो मिल का उसमें टैग 50 केजी का लगा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ तोलते हैं तो 48, 45, 47 होता है। इधर नगरी से अनाज गोदाम तक अनाज लाने वाले ट्रकों का हाल भी बेहाल है। नियम कहता है कि सभी ट्रकों में जीपीएस सिस्टम का होना जरूरी है, लेकिन कई ट्रक बगैर जीपीएस सिस्टम के चल रहे हैं, लिहाजा उनका लोकेशन नहीं मिल पाता। नगरी अनाज गोदाम से कई बार ट्रक चला तो वह बीच रास्ते से ही कहीं और चला गया। कुछ ट्रक मालिकों ने ट्रकों में जीपीएस लगाया है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। हाँ, नगरीय से चलते हैं। नगरी से लेके कहाँ? यहाँ आते हैं कटरू गोदाम में। क्या वो ट्रक आता है? आता है, बहुत सा आता है गाड़ी। अच्छा, वो जीपीएस लगल है कितना गाड़िया में? जीपीएस है लगल कि सब में है ना, हम लोग के गाड़ी में तो है। और क्या में नहीं है रहता होगा? अब क्यों के गाड़ी में नहीं है तो उतना तो अपना गाड़ी से न मतलब रखता है। सर इतना तो मैं नहीं कह सकता कितना है, पर मेरा गाड़ी में तो है जीपीएस। जीपीएस है। क्या ट्रस्ट फायदा उससे होता है आपको? इससे ये फायदा रहेगा कि कहीं गाड़ी वाड़ी चोरी हो जाए, कहीं अलग आउटसाइड एरिया में चला जाए तो मालिक को मैसेज चला जाता है जिस रूट में गाड़ी चलना चाहिए उस रूट के लिए जीपीएस है। इस मुद्दे पर कई बार विभागीय अधिकारियों के बीच में चर्चा हुई, लेकिन फैसले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। खाद्य विभाग का नया नियम यह बताता है कि अनाज ढोने वाले तमाम गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम का होना बेहद ही जरूरी है, लेकिन कई बार ठेकेदार गलत जानकारी देकर विभाग को अंधेरे में रखते हैं। हमारे पीछे आप जिन गाड़ियों को देख रहे हैं उसमें से अधिकतर के पास जीपीएस नहीं है। दावा यह कि तमाम गाड़ियां जीपीएस से लैस है। कैमरामैन सुशील के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। राशन दुकानदारों को इन दिनों जबरदस्त घाटा उठाना पड़ रहा है। राशन दुकानदारों के पास जो अनाज आता है वो वास्तविक वजन से काफी कम होता है। दुकानदार कहते हैं कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी संवाददाता अजय लाल न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय लाल, आपने एक रिपोर्ट बनाई और ये रिपोर्ट हम देख पाए, जो सरहद से अनाज की कालाबाजारी की अब तक खबरें सामने आई और अब वापस से वजन को लेकर जो लोग हैं वो परेशान नजर आ पा रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करिए। ये सूचना पूरा मामला अमानत में खयानत का है। नगरी में भारत सरकार का अनाज का गोदाम है, वहाँ से 4-5 गोदाम जो झारखंड सरकार के गोदाम हैं वहाँ पर अनाज आता है। जो नगरी वाला गोदाम है वहाँ पर 50 किलो की एक बोरी ट्रक पर लादी जाती है और उसके बाद झारखंड सरकार के गोदाम तक आते आते 2-3-4 दिन तक पूरा का पूरा ट्रक गायब हो जाता है। कहाँ जाता है, किसके दरवाजे पर जाता है, कौन से गोदाम में जाता है, और जब वापस कटरू के गोदाम में ये ट्रकें आती हैं तो कई 50 किलो के बोरा का यदि वज़न किया जाएगा तो किसी में 45 किलो, किसी में 42 किलो, किसी में 40 किलो, किसी में 48 किलो का वज़न आता है और वही बोरियां राशन दुकानदारों के पास भेज दिया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि जो राशन के लाभुक हैं उन्हें राशन दुकानदार वाले कम वजन देते हैं सामान का, यानी कि प्रति यूनिट यदि 10 किलो अनाज मिलना है गेहूं का तो वो 8 किलो देते हैं या फिर 8.5 किलो देते हैं। इसके पीछे दुकानदारों का तर्क ये होता है कि उन्हें गोदाम से कम वजन की बोरियां मिलती हैं। यदि पूरा का पूरा वजन का वो राशन
अपने ग्राहकों को देने लगेंगे तो उन्हें खुले बाजार से सामान खरीदकर ग्राहकों को देना होगा। अब है कि पूरा का सिस्टम में लैप्स कहां पर है। जो ट्रक के ऑनर हैं और जो विभाग के अधिकारी हैं उन दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती है। कई ट्रकों के चालान जो है, कई ट्रकों का फिटनेस, जो तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, अमूमन ट्रकों के पास जीपीएस सिस्टम का नहीं होना और जो ट्रक मालिक है उनका और राशन यानी कि फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों की पूरी जानकारी होती है कि कहाँ ट्रक जा रहा है। न्यूज़ 11 ने ही, आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में खबर दिखाई थी कि कड्रू अनाज गोदाम के पास ट्रक आया, वहाँ से स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल से अनाज को एक ट्रक का ऑनर ढो रहा था। और जब बात पकड़ में आई न्यूज़ 11 की खबर के बाद, तो संबंधित ट्रक के ऑनर ने खुले बाजार से चावल खरीदकर उस गोदाम को दिया। मतलब कि चोरी तब तक चोरी नहीं कही जाएगी जब तक वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती। सबको जानकारी है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारियों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जाकर गोदामों में देखें कि क्या स्थिति है, राशन दुकानदारों के क्या तकलीफ है, क्या उन्हें अनाज दिया जा रहा है, कितनी सप्लाई है, कितनी आपूर्ति है, वजन कितना है। और जो विभाग के सचिव हैं उमाशंकर सिंह साहब, उनकी कहानी ऐसी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी कहानी है। वो कभी भी इन मुद्दों को लेकर हमने कभी संवेदनशील नहीं देखा। वो मीटिंग क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस वीसी के माध्यम से। और वीसी का कहानी आपको पता है कि अधिकारी हाथ में कागज रखते हैं कुछ और, जानकारी देते हैं कुछ और। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होने के कगार पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोलैप्स हो गया, कोलैप्स होने के कगार पर है जब अधिकारी समय पर ध्यान नहीं देंगे। उमाशंकर सिंह 2-2, 3-3 विभागों के सचिव हैं। स्कूली शिक्षा उनके जिम्मे है, फिर खाद्य आपूर्ति विभाग उनके जिम्मे है। जाहिर सी बात है वो बड़े अधिकारी हैं, बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती होगी। बिल्कुल अजयलाल, देखिए जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट दिखाई, अब ये जांच का विषय है। जरूरत है ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने की ताकि सही अनाज, उचित अनाज, सही वजन लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजयलाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।